Hello guys and welcome back to the channel. What a brilliant night for Borussia Dortmund bhai. What a brilliant night for football. Borussia Dortmund has knocked out Paris Saint-Germain in the Champions League semi-final to qualify for the Champions League final. और प्राइम एग्जाम्पल है हमारे सामने कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता. प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी कोई चीज होती है, पैशन भी कोई चीज होता है और पैशन ने ही आज हराया है पैसे को. और अगर हम यहाँ पे बात करें बोरुसिया डॉर्टमंड के फैंस की, तो बोरुसिया डॉर्टमंड के फैंस वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैंस इन द वर्ल्ड जो मैंने देखे. जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया थ्रू हाई एंड लोज, मोस्टली लोज पे, और जिस तरीके से उन्होंने पिछली सीजन सपोर्ट किया जब वो बंडसलीगा हारे थे बायर म्यूनिख से, जब जमाल मुसियाला ने गोल स्कोर करके बायर म्यूनिख को जिताया था, उसके बाद भी जिस तरीके से सपोर्ट किया. आपके सामने है फर्स्ट लेग जो डॉर्टमंड में होता है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई फुटबॉल फैन होगा कि बोरुसिया डॉर्टमंड के फाइनल में जाने से वो खुश ना हो. यहाँ पे अगर हम बोरुसिया डॉर्टमंड के चैंपियन लीग जर्नी की बात करें तो उनकी जर्नी काफी इंप्रेसिव रही है इस सीजन, क्योंकि उनको ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया है AC मिलान, न्यूकासल, PSG जैसी टीम से, और वहां पे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो उन्होंने वहां पे कर दिखाया. उन्होंने वो जो ग्रुप ऑफ डेथ था वो टॉप किया. उसके बाद राउंड ऑफ 16 में उनको PSV मिली और PSV को हराने के बाद उनका गेम एटलेटिको मैड्रिड से था चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल पे. और हम सबको पता है कि अगर आप एटलेटिको मैड्रिड की बात करें तो फर्स्ट लेग के बाद उन्होंने लीड ले ली थी, और लीड लेने के बाद हम सबको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड इतनी इजी अपोनेंट नहीं है. स्पेशल जब वो लीड ले लेते हैं तो हम सबको पता है कि फिर वो स्कोर नहीं करने देते. बट उसके बावजूद बोरुसिया डॉर्टमंड ने कमबैक किया एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट और उनको हराया. और फिर PSG के अगेंस्ट उनका गेम था. PSG के अगेंस्ट गेम से पहले भी हम सब यही कह रहे थे कि PSG इज फेवरेट. इवन के आज के टाई से पहले भी मैंने भी अपनी स्ट्रीम की थी, मैंने भी वहां पे कहा था कि PSG इज फेवरेट फॉर द टाई. लेकिन उन्होंने PSG को भी हरा के चैंपियन लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है. जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कहा है, मैंने अपनी स्ट्रीम में भी ये बात काफी कही है कि अगर आप PSG की बात करें तो PSG एक वाहिद टीम है जिससे एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे होती है, जहाँ पे वो फेवरेट्स होते हैं वहाँ पे वो आके हक देते हैं. और एग्जैक्टली सेम चीज हुई जब PSG जहाँ पे फेवरेट थी, बट PSG ने आज भी बोरुसिया डॉर्टमंड से हार के अपनी वो जो एक रवायत थी उसको बरकरार रखा. अब PSG ऑनर्स पे आ जाते हैं. स्पेशली अगर हम बात करें नासर अल खलीफी की, तो नासर अल खलीफी और PSG जो एक इंस्टीट्यूट है, PSG को कभी भी एज अ क्लब नहीं चलाएगा. PSG को हमेशा ईगोस पे चलाएगा. अगर आपको याद हो 2022 में किलियन एम्बापे वांटेड टू लीव फॉर रियल मैड्रिड और उनके कॉन्ट्रैक्ट का वो आखिरी ईयर था, और कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी ईयर होने के बावजूद भी रियल मैड्रिड ने 180-200 मिलियन की बिड मारी थी किलियन एम्बापे के लिए, एंड ही आल्सो वांटेड टू लीव. बट वो बिड रिजेक्ट की PSG ने. उनको पता था कि किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर्स फ्री में चले जाएंगे. लेकिन अगर आप देखें तो उनकी जो ईगो थी नासर अल खलीफी की, उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था. उनको हर हाल में किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड ना भेजना था. किलियन एम्बापे को सिर्फ रियल मैड्रिड से रोकने के लिए ही उनको इतने पावर्स दिए गए कि ऐसा लगने लगा कि किलियन एम्बापे ही शायद पेरिस सेंट जर्मेन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं. किलियन एम्बापे ही ऑलमोस्ट डिसाइड करते थे कि कौन मैनेजर होंगे. किलियन एम्बापे ही डिसाइड करते थे कि कौन से प्लेयर्स PSG के लिए खेलेंगे. और अगर आपको याद हो तो लास्ट का जो टाइम था किलियन एम्बापे की नेमार से कोई खास बन नहीं रही थी, और नेमार का मेरे ख्याल से जाना भी PSG से, उसमें भी किलियन एम्बापे का एक बहुत बड़ा रोल था. बाकी तो सब अपनी जगह. अगर हम बात करें मेसी की, तो मेसी जैसे प्लेयर जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की PSG फैंस ने. PSG फैंस आर द मोस्ट पैथेटिक फैन बेस आई हैव एवर सीन. और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर आप चैंपियन लीग नहीं जीते तो मेरे ख्याल से नासर अल खलीफी को रिजाइन के देके घर चले जाना चाहिए. चैंपियन लीग जीतने के लिए पैशन चाहिए होता है. ठीक है, आप पैसे हैं आपके पास, आप प्लेयर साइन करके ले आएंगे, लेकिन उन प्लेयर्स में वो जो एक पैशन जो एक क्लब के लिए नजर आता है, जो एक बेंच के लिए आपको पैशन नजर आता है प्लेयर्स में, वो आप कहां से लेके आओगे. अब अगर हम गेम की बात करें तो PSG गेम में काफी अनलकी रही है. PSG के टोटल 4 पोस्ट पे लगे. और अगर हम यहाँ पे डेम्बेले की बात करें तो डेम्बेले फाइनल थर्ड में बहुत ही फारिक है भाई. मार्किनियोस आई थिंक इतना बड़ा सीनियर प्लेयर होके जब आप उस तरीके का कॉर्नर एक कंसीड करते हो, और उस कॉर्नर पे ही उमर्स ने गोल कंसीड किया, आई थिंक आप अपने सीनियर प्लेयर
प्लेयर्स से बेटर चीजें एक्सपेक्ट करते हो। बाकी अगर हम किलियन एम्बापे की यहाँ पे बात करें तो किलियन एम्बापे का सीजन उस तरीके का नहीं गया जिस तरीके का जाना चाहिए था, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। बट फाइनली इस चीज की खुशी है कि फाइनली शायद वो रियल मैड्रिड आ जाए अब इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद। और ये चीज मैं काफी पहले से कर रहा हूँ और ये चीज मैंने बेलिंगम आने के बाद भी बहुत दफा कही है। मैंने ये भी कहा है कि बेलिंगम आने के बाद स्पेशली अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड को शायद किलियन एम्बापे की इतनी जरूरत नहीं है जितना किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड की जरूरत है, क्योंकि हम अभी भी गोल स्कोर कर रहे हैं। ऑल्दो कि हमारे पास अभी भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि हमें 40-50 गोल्स मार के दे सीजन में। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर किलियन एम्बापे को कुछ जीतना है, अगर किलियन एम्बापे को चैंपियन लीग जीतना है, अगर किलियन एम्बापे को बैलन डोर जीतना है, तो रियल मैड्रिड से ज्यादा किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड की जरूरत है। गोंजालो रामोस की अगर मैं बात करूं तो गोंजालो रामोस ने 2-3 ऐसे चांसेस मिस किए जो कि आप एक ऐसे स्ट्राइकर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हाफ चांसेस लेगा, बट गोंजालो रामोस ने वो चांसेस को नहीं लिया। अब यहाँ पे मैं बोरुसिया डॉर्टमुंड की तारीफ करना चाहूंगा कि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने एक ऐसा यूनिट खेला और बोरुसिया डॉर्टमुंड ने बताया कि पैशन के लिए किस तरीके से खेला जाता है। इनक्रेडिबल स्टोरी। अगर हम बोरुसिया डॉर्टमुंड की बात करें तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर था कि बोरुसिया डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेगी, बट हियर दे आर। और नॉट गोना लाई, मुझे बोरुसिया डॉर्टमुंड के जीतने के बाद डर क्लासिकर की वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। आई होप एंड प्रे कि रियल मैड्रिड मुझे कल गलत प्रूव करे और हम चैंपियंस लीग का फाइनल खेले और चैंपियंस लीग का हम फाइनल जीते। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम और आप लोगों का कौन मैन ऑफ द मैच था और आप लोगों को क्या लगता है कि कौन बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।